तो कहते हैं कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, उससे अच्छा भगवान भगवान जपिए, स्वर्ग उनको मिलेगा। कैसे पता कि हमको स्वर्ग मिलेगा सो? उनको पता है, उनको ग्रंथ में लिखा हुआ है। उन कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ है? अगर बताते हैं आपको, बाबा साहब से ज्यादा आजकल पढ़ा, उनका जो डिग्री है इतना, उतना आज तक कोई नहीं कर पाया है। अब वो हमें सिखा रहे हैं कि अगर आप बाबा साहब का नाम छोड़ के भगवान का नाम लेंगे तो हमें उतना डिग्री अभी तक कोई नहीं ले पाया है, और वो अभी हम लोग को सिखा रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप पहले बाबा साहब के बारे में पढ़िए, उसके बाद फिर आप हमें आके बोलिए। ये सब बाबा साहब का देना है। अभी मरने के बाद क्या होगा हमको क्या पता। जीने तक तो हम लोग अभी स्वर्ग में रह रहे हैं ना। ये हमारा स्वर्ग के बराबर ही है। ये पहले हमें तो छुआछूत के अनुसार हमें तो कोई वैल्यू नहीं देता था। अभी जो मिल रहा है कौन दिया? बाबा साहब। हमें यहाँ रहने के लिए कौन दिया? बाबा साहब। तो हम क्यों बोले फिर भगवान का नाम ले? सो बताइए, हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, हम अम्बेडकर का नाम लेंगे। बिना भगवान का नाम लिए आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आपको जब धन की प्राप्ति चाहिए, आपको धन चाहिए, तो आपको लक्ष्मी का पूजा करना पड़ेगा। लक्ष्मी का पूजा लक्ष्मी आप, अच्छा आप लक्ष्मी का पूजा करते हैं? आपने वीडियो देखी, वो वायरल वीडियो? जी। उस वीडियो में कहा जा रहा है कि आप अम्बेडकर एक फैशन बन गया है। यदि आप अम्बेडकर की जगह भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, अमित शाह ऐसे गृह मंत्री है पूरे भारत का, तो उनके मुंह से सब भाषा सुनना उचित नहीं लगता है। ये पूरा समाज में जो शोषित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके गाल पे खुला तमाचा है। एक गृह मंत्री होने के नाते ऐसा भाषण देना, ये पूरा समाज के ऊपर खुला तमाचा है। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। बहुत गलत है आपके अनुसार, ये निंदनीय है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस प्रकार पूरे भारत भर में जो है विरोध हो रहा है, रांची में आक्रोश रैली निकलता है, फिर पूरे देश भर में जो है रैलियां निकल रही है, अपोजिशन तो पूरा जो समझिए उनको भी एक नया मुद्दा मिल गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर, वो भले अमित शाह के लिए मतलब भगवान ना हो, लेकिन जिससे जो शोषित वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, महिलाओं के हैं, उसके लिए एक तरह से वो भगवान का ही काम किए हैं। गृह मंत्री वो बन गए कि वो भी बाबा साहब का ही देन रहा है कहीं न कहीं, इसीलिए वो भी आज एक मंत्री के पद में हैं। तो उनके मुंह से ऐसा भाषा मतलब शोभनीय नहीं है, उसके लिए आदमी लोग निंदा करेगा। वो तो सदन में भरी सभा में ऐसा बात किए हैं, उनको तो अगला सदन बोला माफ़ी मांगना का भी ये बनता है, ताकि ऐसा गलती दोबारा मतलब ना हो। आपके अनुसार बहुत निंदनीय है ये चीज। निंदनीय काम एक बड़े संवैधानिक पद पर है वो, जिस पर गृह मंत्रालय संभालने का काम करते हैं। आप इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार रजक। जिस प्रकार आप तो वीडियो देखी वो वाली वायरल क्लिप, हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया आपका? ये तो अमित शाह का बहुत ही बेफिजूल बातें हैं, जो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को ऐसे मतलब भगवान से कंपेयर करते हैं। वो भगवान से भी थोड़ा ऊपर के हैं, जो हम लोगों को आज उन्हीं के बदौलत हम यहाँ रह रहे हैं। हम लोगों का जो ऊंचा पद मिला है अभी यहाँ पर, जो धीरे धीरे हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आज बाबा साहेब के ही देन है जो आगे हम बढ़ रहे हैं। और वे ऐसा बात बोलते हैं बाबा साहब के बारे में, वो लगता है बाबा साहब के बारे में कुछ पढ़े नहीं है, इसीलिए उन्हें ज्ञान नहीं है बाबा साहब के बारे में। खान सर का इसके बीच एक क्लिप है, खान सर का वो काफी वायरल क्लिप है, आपने भी सुना होगा कि यदि बाबा साहब के बारे में कोई टिप्पणियां कर रहा है और गलत टिप्पणियां कर रहा है तो समझिए वो मूर्ख है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। अपने अंदाज में खान सर बताते हैं। बात सही है सर? आपने वो क्लिप देखा था? बिल्कुल सही है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित शाह के बारे में? अमित शाह के बारे में बस यही कहना चाहेंगे कि जो मैसेज जो है, धारणाएं जो है, जो समाज के ऊपर जो है कि गलत टिप्पणियां जो हो रही है, जो बाबा साहब के बारे में जो है कि भगवान के ही समान है, और बाबा साहब जो है भगवान से भी कम नहीं है। क्योंकि तो कहते हैं कि यदि भगवान अम्बेडकर की जगह में यदि आप भगवान का नाम लीजिएगा तो 7 जन्म है स्वर्ग मिल जाएगा। ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, 7 जन्म स्वर्ग नहीं मिलेगा, बल्कि बाबा साहब का ही देन है कि 7 स्वर्ग जो है जन्मों तक जो है कि बाबा साहब का जो है मतलब जीते जी मिल जा रहा है आपको। जी मरने के बाद स्वर्ग नरक छोड़िए, बाबा साहब का देन है जो जीते जी स्वर्ग में जी रहे हैं। मिल रहा है। बात सही है? जी। चलिए, तो जिस प्रकार देखिए अम्बेडकर छात्रावास है और भी लोग हैं, यहाँ आप आ जाइए। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अमित शाह के इन बयानों को लेकर? मैं घोर निंदा करता हूँ अमित शाह जी के बारे में, क्योंकि जो अमित शाह वहाँ पर जो बैठे हैं कुर्सी पर, वो अम्बेडकर का ही कहीं ना कहीं देन है। अगर वो उल्लेख नहीं करते कहीं भी मंत्री परिषद का, तो आज वो मंत्री नहीं रहते। इसलिए मैं घोर निंदा करता हूँ, बहुत घोर निंदा करता हूँ इसके बारे में। मतलब ये गलत है, इनके अनुसार लग रहा है कि ये गलत है। और जिस प्रकार जी बिल्कुल, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो तो कहते हैं कि आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, उससे अच्छा भगवान भगवान जपिए, स्वर्ग मिलेगा आपको। उनको कैसे ये बात पता है कि वो
हाँ स्वर्ग मिलेगा सो। हाँ, तो कह रहे हैं कि स्वर्ग मिलेगा ही। नहीं तो मतलब कि हमारा कहना ये है, अभी हम तो यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अगर अभी अम्बेडकर जी हमारे नहीं होते तो हम यहाँ पे रह नहीं पाते, ठीक है। उनका कहना है कि अगर आप अम्बेडकर को नाम छोड़ के भगवान का नाम लेंगे तो हमें सातों जन्म स्वर्ग मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको कैसे पता कि हमको स्वर्ग मिलेगा सो। उनको पता है, उनको ग्रंथ में लिखा हुआ। उन कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ है? अगर उनको यही हम बताते आपको, बाबा साहब से ज्यादा आजकल उनका जो डिग्री है उतना आज तक कोई नहीं कर पाया है। अब वो हमें सिखा रहे हैं कि अगर आप बाबा साहब का नाम छोड़ के भगवान का नाम लेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा। 32 डिग्रियां थी उनके पास। हाँ, तो फिर उतना डिग्री अभी तक कोई नहीं ले पाया है और वो अभी हम लोग को सिखा रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप पहले बाबा साहब के बारे में पढ़िए, उसके बाद फिर आप हमें आके बोलिए। हम यहाँ रह रहे हैं, ये सब बाबा साहब का देन है। अभी मरने के बाद क्या होगा हमको क्या पता। जीने तक तो हम लोग अभी स्वर्ग में रह रहे हैं ना। ये हमारा स्वर्ग के बराबर ही है, ये हमारा हॉस्टल। मतलब जीते जी आप लोग स्वर्ग में रह रहे हैं। ये उनकी देन, उनकी देन है और किनकी देन होगी? बीजेपी के। हमें तो छुआछूत के अनुसार हमें तो कोई वैल्यू नहीं देता था। अभी जो मिल रहा है कौन दिया? बाबा साहब। हमें यहाँ रहने के लिए कौन दिया? बाबा साहब। तो हम क्यों बोले फिर भगवान का नाम ले? सो बताइए आप हमें पहले। हम भगवान का नाम नहीं लेंगे, हम अम्बेडकर का नाम लेंगे। बिना भगवान का नाम लिए आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आपको जब धन की प्राप्ति चाहिए, आपको धन चाहिए तो आपको लक्ष्मी का पूजा करना पड़ेगा। लक्ष्मी का पूजा लक्ष्मी आप लक्ष्मी का पूजा करते हैं? तो वो आपकी बात हुई, ठीक है ना। मैं अम्बेडकर, देखिए आप जो बोले कि लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हमें क्या कहते हैं पैसा मिलेगा। मान्यता के अनुसार तो यही है हिंदू धर्म में कि हम नहीं मानते। भले हम आप बोलेंगे कि हम हिंदू है, लेकिन ये गलत बात है कि आप अगर अम्बेडकर को छोड़ के आप भगवान का नाम लेंगे तो आपको सातों जन्म का। आप पढ़ाई करते हो? जी कैसे नहीं? सरस्वती पूजा मतलब मनाते हो? मनाते हैं, कैसे नहीं। तो सर जब सरस्वती पूजा करते हो तब ना तो शिक्षा ग्रहण होता है। हाँ, तो शिक्षा ग्रहण होता है, वैसे वो जरूरी नहीं है। हम आपको बताते हैं, वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको विद्या ग्रहण होगी। ये बात नहीं है कि सरस्वती माता आपको विद्या दे देगी। सो कुछ नहीं करती विद्या माता, क्या करते? हम आपको उनकी पूजा करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात जहाँ तक सही है, ठीक है। जो अमित शाह बोले हैं कि आप क्या कहते हैं सातों जन आप भगवान का नाम लीजिए तो आपको स्वर्ग मिलेगा, ये इसमें हम तो आप निंदा व्यक्त हाँ निंदा कर रहे हैं। हम सही बता रहे हैं, ये बहुत गलत बोले वो। बहुत गलत बोल इनके लिए उनको इनके लिए सॉरी बोलना पड़ेगा, ठीक है। और ये सॉरी बोलना पड़ेगा। पड़ेगा, ये तो बहुत गलत है। अम्बेडकर बाबा के बारे में कोई भी कुछ बोल देगा तो हम नहीं चुप रह सकते हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ रहने के लिए भी मिल रहा है अम्बेडकर जी का देन है। ये पढ़ाई करने को मिल रहा है उनकी, अम्बेडकर जी का देन है। हमें तो अभी जो आप बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। पहले हमें भगवान का नाम लेने दिया जाता था, जीभ काट दिया जाता था। ये बात पता है आपको? इतिहासों में पढ़ते हैं, ये बात पढ़िए, ठीक है। उसके बाद फिर आके आप आगे बोलिए कि भगवान का नाम लीजिए। पहले लेने नहीं दिया जाता था, अभी काहे लेने बोल रहे हैं? बड़ी सवाल है ये। हाँ, तो फिर तो खैर जिस प्रकार अमित शाह का ये बयान को लेकर के पूरे देश भर में जो है मतलब प्रतिक्रिया निकल के आ रही है। कई लोग जो है आक्रोशित है, बयान दे रहे हैं और उसी सिलसिले में हजारीबाग के ये विद्यार्थी है और इनका भी बयान है कि उनको माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगना होगा। ये भी कुछ कह रहे हैं।